वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कल बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज मीरपुर के हवाले से एक व्लॉग किया जिसमें करप्शन का बाजार गर्म है। वहां पे मुख्तलिफ तरीकों से करप्शन की जाती है, सारी चीज़ों की निशानदेही की। कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें जब से ये व्लॉग किया उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ से फारुल तहसील हो चुके हैं और जो करंटली वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तरफ से बेशुमार स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और बड़ा एक रिस्पॉन्स आया और हर स्टूडेंट रोता हुआ आया और हर स्टूडेंट ने ये बताया कि वहाँ पर हमें साइकोलॉजिकली वहाँ पे इतना हमें मुतासर किया जाता है, वहाँ पे हम पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि इवन कि अगर हम जुराबें भी काली नहीं पहनते तब भी हमें 5,000 का जुर्माना किया जाता है। अगर हमने टाई नहीं पहनी हुई तब भी हमें जुर्माना किया जाता है और अगर यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ तो तब तो 10-12 हज़ार तक का जुर्माना किया जाता है और ये जुर्माने बगैर किसी रसीद दिए वसूल कर लिए जाते हैं। इस तरह का बाजार गर्म है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो पे दर पे सामने आ रही हैं। मगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई वो ये है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली अनवारुल हक ने इस डॉक्टर जो क्लर्क नुमा डॉक्टर है इसका नोटिस ले लिया। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास है। इतलात यह है कि कल रात पूरी रात ये दफ्तर खुला रहा, जो इनका ऑफिस है जहाँ पे ये खुर्द-बुर्द की जाती थी, वहाँ पे सारी फाइल्स तैयार की गई और सैकड़ों की तादाद में, जो अभी तक की इतलात है, सैकड़ों की तादाद में फाइल्स तैयार की गई और फाइल्स इसलिए तैयार की गई ताकि जो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास है वहाँ पर उनकी आंखों में धूल झोंकी जाए। कोशिश की जा रही है, कोशिश कामयाब हो या नाकाम हो वो बात की बात है, मगर जो वारदात डालने वाले हैं उनका कहना है कि हमारे हाथ में कोशिश है और हम कोशिश करेंगे। बहरहाल बच्चों की तरफ से जो रिस्पांस आया वो बड़ा तशवीशनाक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मैं आपके सामने रख नहीं सकता क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आ रही हैं तो वो जैसे सामने आती हैं वो आपके सामने रखूँगा। जो लोग इसके पीछे हैं उनके हवाले से भी कुछ दिनों बाद आपको इतलात दूंगा कि कौन कौन शामिल है और किस किस ने कितना हिस्सा लिया इस केस में से, इस सारी चीज़ में से। इस कॉलेज में हालत ये है कि अगर 75,000 80,000 का कोई काम किया जाता है तो 10 लाख का बिल बनाया जाता है। बच्चों से सिक्योरिटी ली गई। ये जो क्लर्क नुमा डॉक्टर है राशिद साहब, इन्होंने बच्चों से सिक्योरिटी ली और इनके दौर में तकरीबन 500 बच्चे यहाँ से फारुल तहसील हुए। 12,000 सिर्फ सिक्योरिटी का एक बच्चे का है और वो 60 लाख रुपया सीधा इनकी जेब में गया। अभी तक किसी बच्चे को वापस नहीं हुआ। जुर्माने बगैर रसीद के लिए जाते हैं। दीगर जो चीज़ें हैं वो इनसे ब्लैक में वहाँ पे काम किए जा रहे हैं। जबकि अभी जो बच्चे इस वक्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ मुसलसल राब्ते में, या कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे आके कमेंट्स किए व्लॉग्स के नीचे या किसी तरह से, उनके घरों में कॉल्स की गई हैं और मौसूफ ने उनके घरों में कॉल करके बड़ा एक हमदर्दाना रवैया उनसे तलब किया और उन्हें ये कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आपके बच्चे भी मेरे खिलाफ होंगे। तो इन्हें ये शायद इल्म नहीं कि जिन बच्चों के साथ जुल्म किया इन्होंने, जिन बच्चों को मेंटली तौर पे इन्होंने प्रेशराइज किया, जिन्हें साइको बना दिया, अब वो बच्चे इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो उठेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, ना मेरी कोई तहकीकात है, ना कोई मेरे पास कोई ख़ास इंफॉर्मेशन है। जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन बच्चों की तरफ से आ रही है। जो मेरे पास चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखी थी, कुछ और चीज़ें वो भी रखूँगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उठ के रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और वो बोलना शुरू हो गए। उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। देखना यह है कि मज़ीद कौन सी चीज़ें सामने आती हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास है उसमें मज़ीद कौन सी चीज़ें सामने आती हैं। क्या वो जो सैकड़ों की तादाद में फाइल्स बनाई गई हैं वो फाइल्स इस करप्शन पे, इस हुर्द-बुर्द पे वो मट्टी डालने के लिए काबिल होंगी या नहीं, या फिर कोई और रास्ता अपनाया जाएगा, या वो लोग जो जिन्होंने हिस्से वसूल किए थे वो इस पे मट्टी डलवाने में कामयाब होंगे या नहीं। अगर वो इस मामले में आए तो मुझे कोई झिझक नहीं होगी उनका नाम लेने की, क्योंकि अगर वो एक करप्ट इंसान को बचाएंगे और खुद करप्शन का हिस्सा बनेंगे तो वो जितने मर्जी मोअज़्ज़ीन हों, जितने मर्जी अच्छे हों, जितना मर्जी पॉजिटिव इमेज हो उनका सोसाइटी में, उनके नाम ज़रूर सामने आएंगे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बान।